वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन स्टडी। तो वापस हम फिर आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, और इस बार हम लाए हैं आपके लिए पॉलिनोमियल्स के सब्ट्रैक्शन। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, जो कि था पहला हमारा टॉपिक था पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन एंड दूसरा टॉपिक था पॉलिनोमियल एडिशन। तो मैं जो भी कुछ बोलूँगा अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको इन दोनों को बिना देखे आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है ये। जैसे कि आप स्क्रीन पे ये देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो है कि 3x माइनस, यहाँ पे ये चीज़ है जो माइनस है। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसे कैसे करते हैं। ये माइनस है, उसके बाद 5x देन प्लस 7x 2x। जैसे कि ये है क्या, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप लोग इसे देख सकते हैं कि ये हमारा एक फुल्ली क्वेश्चन है, जो कि क्या करना है, सिर्फ एडिशन करना है। तो आप बोल रहे हो कि अरे ये तो सब्ट्रैक्शन का टॉपिक है, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें सब्ट्रैक्शन के साथ साथ एडिशन भी बताने वाला हूँ, क्योंकि लिए ईजी होगा आपको समझने में। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक ये टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म है, इन दोनों को साथ कौन रख रहा है, प्लस साथ रख रहा है। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कि 3x है यहाँ, तो क्या करें हम लोग, 3x माइनस 5x कितना होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए सिंपली 3 है और उसमें से -5 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना होगा। अरे ये तो हो गया उल्टा ना, क्या तुम तो वाई गलत बोल रहे हो, यहाँ पे होना चाहिए 5 माइनस 3, तुम तो उल्टा बोल रहे हो। लेकिन नहीं, ऐसे भी कुछ सब्ट्रैक्शन होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि जो बड़ा वाला होता है उसका सिंबल सबसे पहले नीचे लिख लेते हैं, जैसे कि माइनस। फिर अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसे मान लीजिए कि ये ऐसा ही है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा, 2, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो समझ लीजिए ये हो गया क्या, -2। ये देखिए आपने कि ये कितना इजीली हो गया। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में बता रहा था, 3x है माइनस 5x है, तो क्या करें हम लोग, यहाँ पे 3x माइनस 5x क्या होगा, यानी कि उल्टा है, बड़े वाले के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो सबसे पहले हम लोग माइनस लिखेंगे। ठीक, अगर अब 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा कितना आएगा, हाँ आएगा 2, और x को उसी तरह लिख देंगे जैसे था, देख सकते हैं, तो इजी है -2x। अब क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लिख देंगे सिंपली। अब इसकी बारी क्या है, यहाँ पे 7x है एंड -2x है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे कि 7x बड़ा है और -2x छोटा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे करते हैं, जैसे कि 7 - 2, ये तो सबको पता है, सिंपली सब्ट्रैक्शन हो सकता है इसका। तो चलिए आप लोग इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसका आंसर आएगा 5x। आप देख सकते हैं हमें दोनों टर्म मिल चुके हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या फंडा है, यहाँ पे -2 भी है, -2x है प्लस 5x है। तो अब हम क्या करें, अगर माइनस भी रहे और प्लस भी रहे तो क्या करना है, प्लस करना है माइनस, तो सिंपली सा जवाब है, आपको कुछ नहीं बस माइनस कर देना है, और जो बड़े वाले के साथ साइन है उसे लिख देना है। तो बड़े वाले का साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिख देंगे।
तो जैसे कि पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, 5x में से 2x को हटा देंगे, कितना बचेगा, यही आपका 3 और x को उसी तरह लिख देंगे। तो देखिए आप, मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। ये देख सकते हैं कि ये कितना इजी से, ये मैंने कितना इजी से सॉल्व कर लिया। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x, यानी कि समझ लीजिए ये ब्रैकेट में है। मान लीजिए कि क्या है, ये है ब्रैकेट में। तो अगर ब्रैकेट मान के अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, मतलब कि इसी तरह रहेगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, बस मान लिया जाता है, इस तरह ब्रैकेट लगा दिया जाता है। ओके, क्योंकि ऐसे राइट माना जाता है, वैसे रॉन्ग माना जाता है। तो चलिए अब उसी तरह ये भी क्वेश्चन है एक, यहाँ पे क्या है 18x स्क्वायर है एंड यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली 18x में से 7x को सेपरेट करना है। ये तो सिंपल है। तो अगर किसी नंबर के साथ, जैसे ही कोई नंबर मान लीजिए 35 मान लीजिए, और यहाँ पे -2 लिखा है, तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस होता है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने इस पिछले आंसर में देखा था, यहाँ पे +3x लिखे हैं, लेकिन आप इसे सिंपली 3x लिख सकते हैं, ठीक है गाइज। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा था, हम लोग इसे +3x से 3x भी लिख सकते हैं, मगर अगर यहाँ पे हमारा आंसर कुछ ऐसा आया होता, जैसे कि अगर मान लीजिए +3x + 4y, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे 3x को इरेज करते हैं, 4y को नहीं, 4y को प्लस को नहीं हटाते, ठीक है। आगे का सिर्फ हटा सकते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग अपने वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन था, इसे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे, सिंपली 18x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कर लेंगे। तो जैसे कि मैंने इसे कर लिया है, अब इसे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा हमारा, ये आएगा कुछ 1 यानी 11x स्क्वायर। तो चलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख लिया। अब क्या है, यहाँ पे प्लस है, आप यहाँ पे देखिए ये चीज़, यहाँ पे प्लस है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब क्या करना है। जैसे कि मैंने अगले टॉपिक बताया था क्या करना था, तो इस टॉपिक में भी वही चीज़ करना है। तो 3x स्क्वायर है माइनस 5x स्क्वायर है, तो इसमें से 3x बड़ा है कि -5। देखिए अगर आपने इंटीजर पढ़ा होगा तो -5 छोटा होगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, लेकिन हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, हाँ ये सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो सकता, तो इसीलिए मान लेते कि ये बड़ा है, ठीक है। आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। अगर आपने हमारे पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 3x है, यहाँ पे 5x है, माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बड़ा के साथ क्या है, बड़ा तो 3x ही है, लेकिन माइनस के साथ आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 5 है और दूसरा नंबर लिया 3 है, ठीक है। इसमें से बड़ा ये है और छोटा ये है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो यानी ये पीछे चला गया, ये आगे है, ये तो होगा बड़ा,
लेकिन अगर हम लोग इसे जो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसके हिसाब से देखें, अगर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसमें मैं इसे बड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि -5 है +3 है, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आपस में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -2। मैंने कैसे बताया इसे? मैंने कैसे बता दिया कि ये -2 होगा? तो चलिए मैं आपको यही तो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कभी से। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे ये बड़ा है, ठीक है। भूल जाइए माइनस माइनस प्लस भूल जाइए। तो बड़े में से मैंने चुपचाप क्या किया है, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो ये आ गया 2। अब बड़ा है, जो बड़े के साथ क्या था, माइनस था। मुझे याद आ गया माइनस। अब तो क्या होगा, यहाँ पे इसे माइनस का साइन लिख लेंगे। तो चलिए अब वापस हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ आ चुका हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, 3x² - 5x²। क्या होगा यहाँ पे, सोचिए अब क्या होगा। मान लेते हैं कि ऐसे कुछ है, यहाँ क्या होगा, 2x²। बड़े के साथ क्या था, माइनस का सिंबल था, यहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसे यहाँ पे इस नोट कर लेता हूँ, 2x², ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या बचता है हमारा, ये और इसे क्या करना है, हमें सिंपली ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13x²। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने पोलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, आपको मैं हर बार नहीं बताने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस बार मेरा क्वेश्चन आया है सब्ट्रैक्ट का। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, 14x है, यहाँ पे -3y है, प्लस यहाँ पे अलग अलग सब है, यानी कि यहाँ पे 14x है, -3y और +2 है। तो अब इसमें डिफरेंस नहीं, इसमें प्लस होगा नहीं माइनस, क्योंकि इनके जो पीछे का वेरिएबल है, जैसे कि एक्स वाई को वेरिएबल कहते हैं और इसे कांस्टेंट कहते हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं कि जो ये एक्स वाई है ये आपस में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये सब सेम नहीं है। यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे जो 3y है, इसकी जगह अगर x रहता, 3x रहता, तो 14x और 3x ऐड जाते हैं, या फिर यहाँ पे 2 के साथ y रहता है, x रहता है, तो सब ऐड होते हैं। इस तरह से ये ऐड नहीं हो सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, नहीं कि इधर हो सकते हैं, बीच में इन दोनों कौन जुड़ रहा है, माइनस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो इसे मान लीजिए हम लोग ब्रैकेट बना कर रख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। तो चलिए मैं इसे ब्रैकेट बना कर रख लिया हूँ। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है, मैं आपको दोनों तरीका बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा मैंने 14x - 3y + 2, मैंने ये लिखा। अब मुझे इस ब्रैकेट वाले में से देखना है कि किसके पीछे x आता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो ये किसके पीछे x आता है, 6x के पीछे आता है, तो मैंने 6 लिखा, x लिख दिया, ठीक। अब मैं देखता हूँ किसके पीछे y आता है, -10y के पीछे आता है, -10y। फिर अब देखता हूँ किसके पीछे कुछ नहीं है, यानी कि इसी कांस्टेंट ही है, तो ये 8 + 8। अब हम लोग इसे क्या कर देते हैं, इसे कर देते हैं हम लोग ऐड। तो चलिए अब मैं इसे ऐड करने जा रहा हूँ, लेकिन यानी कि सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, मैं भूल गया था। लेकिन अब सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक स्टेप है इसका। तो चलिए मैं आपको ये भी स्टेप दिखा देता हूँ कि जो नीचे का होता है, ये सब इनके जो भी साइन होते हैं वो उल्टा पड़ जाएंगे। जैसे कि
जैसे कि ये 6x प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक। जो कि 10y प्लस में माइनस में था तो ये प्लस हो जाएगा। और ये जो 8 यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस था, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसे इरेज कर लेता हूँ अच्छे से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसके लिए मैं पहले इसे इरेज कर लेता हूँ। तो चलिए अब आप इसे देख सकते हैं। ओके गाइस, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्लस 10y है, माइनस 8y है। तो चलिए अब मैं इसे एक्सप्लेन अब कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -8 है, -2, बड़ा कौन सा होगा, 8, ठीक। -8 नहीं, सिर्फ 8। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट, एक माइनस एक प्लस है तो मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आपस में घट जाएंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6। और बड़ा कौन था हमारा, 8 था, माने थे हम लोग बड़ा, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम लोग यहाँ पे माइनस लिख देंगे। यहाँ भी प्लस है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे प्लस और माइनस, यहाँ सॉरी यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस दोनों है, तो ये भी यहाँ भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो बड़ा कौन है, 10 बड़ा है, उसके साथ सिंबल क्या है, प्लस, तो सिंबल हम लोग प्लस होगा। और अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आएगा हमारा 7 और वाई को उसी तरह लिख देंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें बड़ा कौन सा है, 14 के साथ क्या सिंबल है, प्लस का सिंबल है, तो प्लस लिख लेते हैं। अब इसमें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, सोचिए कितना होगा, सोचिए यहाँ पे होगा क्या, 8x होगा। तो देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है, जो कि बहुत ही डेंजरस लग रहा होगा आपको, लेकिन चलिए अब मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। तो चलिए अब ये इसका दूसरा मेथड हम लोग सीखते हैं। देखिए अब इसको एक और तरीके से करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तरीका भी बहुत असरदार है। जैसे कि मैंने 14x माइनस 3y प्लस 2 ये एक लिखा, ठीक। फिर इसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6x माइनस 10y प्लस 8, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम लोग इसे क्या करेंगे, जैसे कि इसको वापस इसी तरह लिख देंगे, ब्रैकेट को पहले हटाना है ना, तो पहले मैं इसको इसी तरह लिख देता हूँ। अब चलिए ब्रैकेट को हटाते हैं। तो अगर ब्रैकेट से पहले माइनस का सिंबल हो, कहीं भी अगर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का सिंबल हो तो उसमें के सारे साइन उल्टे पड़ जाते हैं। मैंने आपको उसमें भी बताया था, उसमें भी सारे साइन उल्टे होते हैं जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6x प्लस 10y माइनस 8। तो ये मेरा कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब हमने इसे क्या करना है, अब देखना है इन्हें लाइक टर्म में लाना है। लाइक टर्म क्या होता है, अब ये भी आपको नहीं समझ में होगा। तो जिसका वेरिएबल और कांस्टेंट एक हो, जैसे कि इसका वेरिएबल x है, इसका भी x है, तो ये इन दोनों क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 14 लिखेंगे, x माइनस 6x, फिर क्या है, -3 के साथ कौन रहेगा, प्लस 10 रहेगा। तो यहाँ पे -3y प्लस 10y, -2 के साथ कौन रहेगा, -2 -8, ये रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसे सॉल्व करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही चीज़ आ गया है, वही चीज़ सेम टू सेम। तो चलिए इसे मैं इसे फटाफट आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर 8x, यहाँ पे प्लस
7 y, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे -11। ये आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये फ्रॉम वाला क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जैसे कि x³ -4x² -1 फ्रॉम 3x³ -x² + 6, इसमें बीच में एक फ्रॉम आ गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रॉम का ही बड़ा लोचा है। जैसे कि अब ये आप लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको पकड़े ऐसे लिख के जो भी आप करेंगे, तो इसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करके आप अपना आंसर ला देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता है, ये बिल्कुल वैसे नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसमें से, यानी इसमें क्या बोला है, 3x³ -x² + 6 में से इसको घटाना है। यानी ये तो उल्टा है इसमें, यानी कि ये करने का मतलब है कि जैसे कि 3x है, 3x³ ठीक है -x² + 6 -x³ -4x² -1 ऐसे कुछ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सॉरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कट हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये था क्या, ये इस तरह होता है। अगर आप मेरे आगे के पीछे का स्किप करके देख रहे हैं तो प्लीज़ पीछे जाकर देख लीजिए, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसे मैंने इसे अच्छे से कर लिया है। अब इसे आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले अपने क्वेश्चन में किया था। तो चलिए हम लोग इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करना है, इसे लाइक पर 3x लिखेंगे, 3x³ -x² + 6 ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस, तो सभी जो इसका सिंबल है वो उल्टा हो जाएगा। प्लस x³ है तो यहाँ पे -x³ हो जाएगा। यहाँ पे -4x² है तो यहाँ पे +4x² हो जाएगा। और यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे +1 बन जाएगा। तो अब इसके साथ लाइक जो लाइक हो रहे हैं उनको एक साथ कर लेंगे। तो x³ एक साथ और x² एक साथ और जो 1 है 6 के साथ, ये सब तो आपको पता ही होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x³ है तो 3x³ वेट मिनट, यहाँ पे 3x³ -x³ -x² + 4x² + 6 + 1 ऐसे कुछ कर लेना है। यानी कि सभी को उसके लाइक टर्म के साथ रख लेना है। तो जैसे कि ये है इसका, ये है इसका और ये है इसका। अब जो भी जैसे है उसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या है, x³ है। तो अगर यहाँ पे x³ है तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके साथ 1 भी छिपा रहता है, जो कि हमें दिखता नहीं है। तो चलिए हम लोग इसे भी कर लेते हैं। तो अगर ये माइनस है, बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है और यहाँ 1 छोटा है, तो 2 - 1 जाएगा, कितना होगा, 1। तो 1x नहीं लिखेंगे बल्कि हम लोग x लिखेंगे, x³। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 4x है और -x², बड़ा कौन, 4x है। अब जब माइनस और प्लस होगा तो सबसे मैंने पहले बताया था सब्ट्रैक्ट होता है, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1x मान लेते हैं तो 3x² प्लस, क्योंकि लिए बड़ा तो यही है ना, प्लस 3x²। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे प्लस,
यानी कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे +7 हो जाएगा। तो ये था एक और क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत ही ईजी से सॉल्व कर लिया। अगर आपको ट्रिक भी चाहिए तो बोल दीजिएगा, मैं लाऊंगा आपके लिए ट्रिक भी। तो चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये क्वेश्चन है, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है, पहले इसे लिखेंगे, फिर इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट, इसे क्या करेंगे, कॉमन बना के इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। फिर भी अगर आपको नहीं आता है, चाहते हैं कि मैं इसे सॉल्व करूं, तो बिल्कुल मैं इसे सॉल्व करूंगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने x³ - 3x² + 4x + 1 माइनस ब्रैकेट बनाना है, फिर 6x + 3। अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी साइन है ब्रैकेट में उल्टे पड़ जाएंगे। यहाँ पे +6x है तो यहाँ पे -6x हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे बता देता हूँ आपको। -6x - 3, x के साथ कौन है, 4x है, जिसके साथ इसे रख लेंगे, और 3 अकेला है, 3 1 के साथ रख लेंगे। तो अब यानी कि x³ नहीं है, नहीं इसका कोई नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, और नहीं x² के, तो इन्हें उसी तरह लिख देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इन्हें इसी तरह लिख देते हैं, x³ - 3x²। यहाँ पे प्लस है, +4x है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, +4x, और 6x लिखेंगे, -6x, फिर क्या, +1 - 3। ये हमारा हो चुका है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे तो इसी तरह लिखना है, यानी कि x³ - 3x² +4x और माइनस, यानी कि ये दोनों लाइक है, इनको ऐड करना है। यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ माइनस, तो सिंपली बात है सब्ट्रैक्ट होगा। तो चलिए मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करना होगा, बड़ा कौन है, 6, ठीक है। अब 6 के साथ सिंबल क्या है, माइनस का, माइनस। अब बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, -2x, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3, बड़ा कौन, बड़ा 3 है। तो पहले सिंबल किसका लगेगा, माइनस का, माइनस और 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, क्योंकि हमारा वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको इसी तरह और भी क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, जैसे कि मैं बताया था, और मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ट्रिक भी लाता रहूँगा और आपको